आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी। कटिहार जिले में नव वर्ष उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान आस्था और जश्न का भाव उफान पर रहा। विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। हजारों की संख्या में सभी धर्म के श्रद्धालुओं ने नव वर्ष के आगमन पर पूजा स्थलों में पूजा अर्चना की। लोगों ने जिले में अमन, चैन, शांति और खुशहाली तथा अपने परिवार व समाज के सुखद और मंगल जीवन की कामना की। नव वर्ष पर कटिहार के प्रमुख गोरखनाथ धाम मंदिर, सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर, मनोकामना मंदिर, कष्टहरण मंदिर, यज्ञशाला मंदिर, मां काली मंदिर, मिर्चाईवाड़ी स्थित दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतार देखी गई। भीषण ठंड रहने के बावजूद लोगों की आस्था ठंड पर भारी पड़ी। वहीं जिले के विभिन्न उद्यानों और पार्कों में भी लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। नए वर्ष के मौके पर साइबर पुलिस ने अनजान नंबर से आए बधाई मैसेज को लेकर सावधानी बरतने हेतु जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को हैकर्स के चंगुल से बचाने के लिए जागरूक किया गया। साइबर थाना के डीएसपी सद्दाम हुसैन ने लोगों से हमेशा सतर्क रहने की अपील की। काफी सुखद परिणाम है। अभी तक उस माध्यम से फ्रॉड की एक भी घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है। हाँ, ये बात अलग है कि कई लोगों पर उस तरह का मैसेज आया था, कई लोगों के पास, इवन मेरे पास भी एक मैसेज है और कई लोगों के पास भी इस तरह का मैसेज आया था। और कई लोग जो संपर्क में है उन्होंने बताया कि इस तरह का मैसेज आया था, लेकिन हम लोगों ने क्लिक उस तरह का उस पर किया ही नहीं है। तो काफी अच्छे परिणाम रहे। जिले में पछुआ हवा चलने के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड की वजह से लगातार सड़कों पर चहल पहल भी काफी कम हुई है। ठंड में बढ़ोतरी का असर बाजारों पर देखने को मिला है। उन्हीं कपड़ों का बाजार भी गुलजार हो गया है। इधर भीषण शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए कटिहार रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 14 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों को क्रमवार तरीके से रद्द किया गया है। इन सभी ट्रेनों को 28 फरवरी तक के लिए क्रमवार तरीके से रद्द किया गया है। कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने इस संबंध में बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एहतियात के तौर पर यह फैसला किया है। ठंडे के मौसम में फॉग की बहुत बड़ी समस्या रहती है, खासकर एनएफआर के कटिहार डिवीजन में या ईसीआर में या नॉर्दर्न रेलवे एनसीआर में ट्रेनें बहुत लेट से चलती है, जिसके समय पालन करने के लिए या ट्रेनों का सुचारू रूप से और सेफ तरीके से संचालन करने के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा बहुत सी ट्रेनों को रद्द किया जाता है या फिर उनके फेरों की संख्या को घटाई जाती है। तो इसी क्रम में इस साल दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक में 4 ट्रेनों को फरवरी महीने तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। 6 ट्रेनें ऐसी है जिसको सप्ताह में 2 दिनों के लिए रद्द किया गया है और 8 ट्रेनें ऐसी है जिनको कि सप्ताह में 1 दिन के लिए निरस्त किया गया है, जिनसे बाकी ट्रेनें जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं या जिनसे अधिक आदमी यात्रा करने लोग पसंद करते हैं, उन ट्रेनों का सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से परिचालन किया जा सके। फरवरी के बाद जैसे ही फॉग का मौसम समाप्त होगा, ये इन ट्रेनों को दोबारा बहाल कर दिया जाए। कटिहार जिले में कानून और विधि व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देश पर जिले में बीट पुलिसिंग की शुरुआत 1 जनवरी से हो गई है। नववर्ष के पहले दिन पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के द्वारा बीट पुलिस के नामित पुलिस बल को लाठी, टार्च और सीटी देकर उन्हें बीट पुलिसिंग को लेकर कई तरह के गुर भी सिखाए गए। पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि बीट पुलिसिंग को लेकर पूरे शहरी निकाय को 31 भागों में बांटा गया है। 1 जनवरी से कटिहार जिले में जो भी नगर निकाय हैं उसमें लगभग 31 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसमें बीट पुलिसिंग स्टार्ट की जा रही है। इसमें हर बीट में लगभग 1 पदाधिकारी और 1 सिपाही को चिन्हित किया गया है और हर 3 बीट के ऊपर 1 बीट ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इनका मेन पर्पस ये रहेगा कि दिन के टाइम में ये लोगों से मिलें, लोगों की जानकारी प्राप्त करें, कौन से प्रतिष्ठान के क्षेत्र में हैं, कौन गणमान्य लोग उनके एरिया में रहते हैं, कौन पुलिस को सपोर्ट करने वाले लोग उनके एरिया में रहते हैं। साथ ही साथ उनके क्षेत्र में जो वांछित लोग हैं, जो भी दागी लोग हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके घरों पर भी जाकर समय समय पर पता करना कि भी गतिविधियां क्या हैं, ये भी इनका काम रहेगा। साथ ही साथ रात के टाइम ये लोग पैदल पेट्रोलिंग या साइकिल से पेट्रोलिंग भी करेंगे। इसके लिए इन लोगों को विसल, टॉर्च और लाठी दी जा रही है। इसी चीज को ग्रामीण एरिया में रिइंफोर्स करने के लिए चौकीदारों को भी हम लोग विसल, टॉर्च और डंडा दे रहे हैं ताकि एक विजिबल पुलिसिंग नजर आए। साथ ही साथ लोगों के मन में एक रीएश्योरेंस की भावना रहे कि पुलिस है, इसीलिए हम लोग विजिल दे रहे हैं ताकि उनको उनका प्रेजेंस फील हो। अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।